welcome everyone to the 9th video of DMD series। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशंस। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज जनरली इससे दो सवाल आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद DMD 9 नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, the condition that one of the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 is twice the other is। अब देखो ऐसे सवाल में क्या है भाई, एबीसी सब कुछ जनरल है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इन जनरल टर्म्स मैं क्या करूंगा, मैं एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी मान लूंगा जिसके मेरे को रूट्स पता है कि एक दूसरे के ट्वाइस। ठीक है, तो सबसे सिंपल क्या होता है कि मैंने मान लिया कि मेरी जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स हों 1 और 2। 1 और 2 एक दूसरे के ट्वाइस हो गए। ठीक है, तो मैंने मान लिया मेरी क्वाड्रेटिक वो है जिसके रूट्स 1 और 2। तो अभी बताओ कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स 1 और 2 होंगे तो उसका सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया 2। ठीक है, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुई, वो याद है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0 होता है। ठीक है, लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, मतलब ये मेरी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। लेकिन उसने मेरे को क्या इक्वेशन दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसने तो बोला है भाई ये इक्वेशन है। तो अभी मेरे हिसाब से क्या हुआ कि ये दोनों इक्वेशन क्या हुई, सेम हुई। ठीक है, अगर ये दोनों सेम हुई तो इफ आई कंपेयर द टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a that I get? The value of a that I get is 1, the value of b that I get is -3 and the value of c that I get is 2। मेरे पास abc तीनों की वैल्यूज आ गई। बस तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे खाली ऑप्शंस में देखना है कौन से ऑप्शन में ये abc सेटिस्फाई करता है, राइट। सो लेट्स चेक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बोलता है बी स्क्वायर हो गया 9 इक्वल टू 4ac हो गया 4 इंटू 2 यानी 8। तो ये तो गलत हो गया भाई, 9 बराबर 8 नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑलराइट, ऑप्शन बी बोलता है 2b स्क्वायर कितना हुआ 9 इंटू 2। ठीक है, बराबर 9 इंटू सी प्लस ए कितना है देखो, 2 प्लस 1 3। 9 इंटू 2 बराबर 9 इंटू 3, गलत। तो बी ऑप्शन भी गलत। नाउ लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बोलता है 2b स्क्वायर मतलब वापस वही 9 इंटू 2। ठीक है, बराबर 9 इंटू सी ए कितना है जरा देखो 2। 9 इंटू 2 बराबर 9 इंटू 2, करेक्ट। सो सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, बट लेट अस स्टिल चेक डी ऑप्शन। हो सकता है दो में ये एबीसी सेटिस्फाई कर जाए तो फिर हमें कोई दूसरी इक्वेशन माननी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप डी ऑप्शन भी देख लो तो डी ऑप्शन क्या हुआ 2b स्क्वायर मतलब 9 इंटू 2 बराबर 9 इंटू सी माइनस ए कितना है देखो 1। तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बड़ा ही आसान तरीका इस तरीके के क्वेश्चंस करने का, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। कंडीशन दैट वन ऑफ द रूट्स इज स्क्वायर द अदर, थ्राइस द अदर, नेगेटिव ऑफ द अदर, हाफ ऑफ द अदर, कुछ भी बना दे। तो आप क्या करो, आप तो एक इक्वेशन ऐसी मान लो, उससे एबीसी कंपेयर कर लो और फिर ऑप्शन में डाल के देख लो कौन सा एबीसी सेटिस्फाई कर रहा है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या बोल रहा है वो, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब बोल रहा है द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अगेन ये भी बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे एक इक्वेशन दी, उसके कुछ रूट्स दिए और फिर दूसरी इक्वेशन मांगी है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे सवाल में क्या करना चाहिए कि क्या ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, पहले ये देखना चाहिए। मतलब क्या ये स्प्लिट हो रही है, तो पक्की बात है ये तो स्प्लिट हो रही है, क्योंकि 1 इंटू थ्री यानी 3 के दो फैक्टर जिनका सम हो -4, 3 के दो फैक्टर जिनका सम हो -4, बिल्कुल कर सकते हैं -3 और -1। ठीक है, इसको नेगेटिव एलसी से डिवाइड किया, एलसी मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो नेगेटिव एलसी से डिवाइड करने पे हमारे पास x आ जाता है, नेगेटिव एलसी से डिवाइड करने पे x आ जाता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x दैट आई गेट, इट इज 3 एंड बिकॉज एलसी हमारा, अच्छा नहीं एलसी हमारा 3 है, सॉरी, -3 अपॉन -3 और -1 अपॉन -3 आएगा। तो इसलिए मेरा पहला रूट तो क्या आया 1 और दूसरा रूट क्या आया 1/3। तो मेरे पास दो रूट्स आ गए मेरी इक्वेशन के, 1 और 1/3। ठीक, वंस आई हैव गॉट द टू रूट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा में से एक को आप अल्फा को 1 मान लो और बीटा को आप 1/3 मान लो, ये माना जा सकता है। अब उसने जो मेरे से बोला है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, मैं बड़े आराम से वो रूट्स निकाल लूंगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, इट इज 1 का स्क्वायर अपॉन 1/3 यानी 3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इट इज 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1, सो इट इज 1/9। तो मेरे पास दोनों रूट्स आ गए, जिसकी मेरे को इक्वेशन लानी है उसके दोनों रूट्स आ गए। तो अब तो मेरे को पता है क्या करता हूँ, मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ। व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, 3 + 1 अपॉन 9, सो 9 3 are 27 and 1 28/9। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 3 into 1/9, दैट इज 3 से 3 कटा 1/3। तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ चुका है। सो व्हाट इज माय इक्वेशन देन, व्हाट इज माय इक्वेशन,
इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स यानी 28/9x प्लस पी यानी 1/3 बराबर 0। ये मेरा आंसर होना चाहिए। इसको अपन 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज फ्रैक्शन हटाना है हमें। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3 बराबर 0 एंड दिस शुड बी माई आंसर। So which option satisfies that? Option A. So option A is the correct answer. तो ऐसे सवाल में जनरल मेथड से बेटर क्या होता है कि अगर इक्वेशन सॉल्व हो रही है तो फिर सॉल्व करके सीधा सीधा रूट्स ही निकाल लो, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। ठीक, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर। अब देखो ऐसे अगर कभी पूछेगा कि कोई क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट्स बताओ तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है सॉल्व करने में, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ऑप्शंस चेक कर लेंगे। ठीक है, विल डायरेक्टली चेक दी ऑप्शंस। अच्छा, ऑप्शंस चेक करने से भी अच्छा तरीका क्या है कि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेक कर लो। जैसे एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 27 इक्वल टू 0, ये दे रखा है हमें। अब हमें पता है कि इसके रूट्स जो भी होंगे, ठीक है, उनके लिए जो साइन स्कीम हम लगाते हैं वो प्लस माइनस ऐसे लगाते हैं। तो सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम का मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, तो फिर हम S1 को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक एक करके ऐड करना, एक एक करके ऐड करने का आंसर क्या आता है भाई, हमेशा LC के बगल वाले से लिखा जाता है। LC के बगल वाले का साइन क्या है, माइनस, और यहाँ क्या साइन है, प्लस। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू प्लस क्या आया, माइनस। इसका कोएफिशिएंट क्या है भाई, 7, और LC कितना है, 1। डिवाइड हमेशा LC से करना है तो 7/1। कैसे लिखते हैं S1, हमेशा LC के बगल वाले से लिखेंगे, ऊपर जो साइन है और नीचे जो साइन है दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, वो साइन यहाँ आएगा, फिर LC के बगल वाला कोएफिशिएंट अपॉन LC का कोएफिशिएंट, दिस, ठीक है। सो दिस इज -7। इसके बाद आप देखो S2 मतलब क्या होता है भाई, दो के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसको बोलते हैं हम S2, दो के प्रोडक्ट का सम। इसको किससे लिखा जाता है, अगले वाले से, इसके अगले वाले से। वापस देखो आप, प्लस इंटू माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो माइनस, फिर ये कोएफिशिएंट अपॉन LC तो आएगा -21/1, सो इट इज -20। और लास्टली S3 मतलब तीन का प्रोडक्ट, तो तीन का प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, वो किससे लिखा जाएगा, हमेशा इसके अगले वाले से। तो यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस, अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस, तो प्लस 27/1 तो हमारा 27। तो मेरे पास देखो S1 S2 और S3 तीनों आ चुके हैं। तो मैं तो क्या करता हूँ, ऑप्शन में देख लेता हूँ कौन सा जो ऑप्शन है वो तीनों को सेटिस्फाई कर जाता है। तो सबसे पहली बात तो सम ऑफ रूट्स -7 आना चाहिए भाई। लेट्स सी ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में क्या सम ऑफ रूट्स -7 है, नहीं है, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। क्या ऑप्शन 2 में सम ऑफ रूट्स -7 है, तो ये सही हो सकता है। क्या ऑप्शन 3 में -7 है, नहीं। क्या ऑप्शन 4 में -7 है, नहीं। तो खेल ही खत्म हो गया, ये तो बी ऑप्शन हमारा आंसर ही आ गया, और कुछ चेक करना ही नहीं पड़ा, सम ऑफ रूट से ही आंसर आ गया। मान लो दो सम ऑफ रूट सेम आ जाते तो फिर मैं दूसरी चीज चेक कर लेता, बट इट इज स्टिल वेरी इजी टू सॉल्व रादर देन पुटिंग इन द इक्वेशन, ठीक है। तो कभी भी रूट्स ऑफ क्यूबिक पूछे तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट से कर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ, अब ये भी एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक में, 2 + 1/2 + 1/2 + एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इस तरीके की रिपीटेटिव सीरीज जब आ जाए, रिपीटेड सीरीज जब आ जाए, तो आप क्या करो, आप इसकी वैल्यू x मान लो। इसी की वैल्यू पूछी है ना, तो हमने मान लिया इसकी वैल्यू x है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि x जिसको तुमने माना है वो बेसिकली कहां तक रिपीट हो रहा है, इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करो, इस पूरी सीरीज का एक टर्म पहले लिख लो, यानी 2+ लिख लो, पहले 2+ लिख लो, ठीक है। उसके बाद 1/2 + 1/, मतलब कब तक लिखना है, जब तक कि वापस से यही चीज रिपीट नहीं हो जाए। ध्यान से सुनना, कब तक आप लिखोगे, जब तक कि आपका ओरिजिनल जहां से चालू किया ना लिखना वही वापस रिपीट नहीं हो जाए। तो अभी मैंने देखो जब 2 + 1/, लिखा तो उसके बाद में ये बच रहा है, ये पूरा बच रहा है, और इसको अगर इस पूरे से कंपेयर करोगे जो ओरिजिनल था तो ये दोनों सेम है। इस नीचे वाले बॉक्स को अगर इस ओवरऑल x से कंपेयर करोगे आप तो ये तो सेम ही हुआ भाई। एक 2 हटाने से क्या फर्क पड़ा, इंफिनिटी तक जा रहा है तो अभी भी इंफिनिटी तक ही जाएगा। तो इसीलिए अगर इस पूरे को मैंने x बोला था तो ये नीचे भी x ही हो गया, पूरे को x बोला था तो नीचे भी x हो गया। इसका मतलब द इक्वेशन व्हिच आई एम गेटिंग इज सिंपली x = 2 + 1/x, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। तो ट्रिक क्या हुई, टर्म्स लिखना चालू करो जब तक कि वापस से पूरा रिपीट नहीं हो जाए, और उस पूरे को x रखो, ठीक है। अब आप अगर एलसीएम लोगे इधर तो क्या आएगा भाई, 2x + 1/x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x² = 2x + 1, राइट। दोनों टर्म्स इधर शिफ्ट किए तो x² - 2x - 1 = 0, दिस इज व्हाट वी गेट, राइट। सो वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो स्प्लिट भी नहीं होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना है अभी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर कितना हुआ, देखो ये बी है, बी स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 4a, कितना है बेटा 1, ए की वैल्यू 1 हो गई। सी कितना है हमारा -1, सी की वैल्यू -1 होगी। अभी देखो कितना आया 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 प्लस 4 8, इसका मतलब डी की वैल्यू 8 आई। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। लेट्स अप्लाई दैट फॉर्मूला। माइनस बी का मतलब इस -2 का नेगेटिव, -2 का नेगेटिव मतलब 2, प्लस माइनस रूट डी, डी कितना है 8 अपॉन 2a, a कितना है मेरा, एलसी कितना है 1। ठीक है, तो ये आया 2 प्लस माइनस रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। अभी 2 2 2 काट सकते हैं पूरे में कॉमन लेके, तो मेरे पास दो आंसर आते हैं, एक आता है 1 प्लस रूट 2, एक आता है 1 माइनस रूट 2। ये प्लस माइनस को मैंने दो तरीके से खोल लिया, एक बार आता है 1 प्लस रूट 2, एक बार आता है 1 माइनस रूट 2। ठीक है, अभी ऑब्वियसली इस सीरीज के दो आंसर तो हो नहीं सकते, तो साफ नजर आ रहा है कि मेरा जो भी आंसर आएगा वो 2 प्लस समथिंग आएगा, मतलब 2 से तो ज्यादा ही आएगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है 1 माइनस रूट 2 तो आ ही नहीं सकता, 1 प्लस रूट 2 ही आएगा, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए व्हिच इज 1 प्लस रूट 2। 1 प्लस माइनस रूट 2 इज रॉन्ग बिकॉज 1 माइनस रूट 2 रिजेक्ट हो जाएगा, सो 1 प्लस रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी बोल रहा है इफ 2 प्लस रूट 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। अभी आपको क्या दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, और उसका एक रूट दिया है 2 प्लस रूट 3। ठीक है, एक रूट दिया है 2 प्लस रूट 3, तो हमने पढ़ रखा है भाई कि अगर एक रूट इरेशनल होता है तो दूसरा रूट उसी का कॉन्जुगेट होता है, एक इरेशनल होता है तो दूसरा उसी का कॉन्जुगेट होता है, तो 2 माइनस रूट 3 आएगा, इसका मतलब पक्की बात है। ठीक है, अब वो मेरे से पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। अब मेरे को पता है कि भाई p का मतलब मेरे को सम ऑफ रूट्स चाहिए होता है, और q का मतलब मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए होता है, उससे हम p और q निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, अब आप सम ऑफ रूट्स निकालो। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो रूट 3 कैंसिल, कितना आया 4, तो सम ऑफ रूट्स 4 आ गया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस रूट 3, तो ये तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। तो मेरे पास s और p दोनों आ गए। अब लेकिन मेरे को ओरिजिनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी से पता है कि अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन है तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, इट इज माइनस बी बाई ए, यानी माइनस पी। ठीक है, जो कि मेरा किसके बराबर है 4 के, यानी माइनस पी 4 के बराबर है, तो p माइनस 4 के बराबर हुआ कि नहीं। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा होता है c बाई ए, सी बाई ए का मतलब q, और मेरा ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आ चुका है, तो q बराबर 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो p की वैल्यू -4, q की वैल्यू 1, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी -4, 1। ठीक है, let's go to the next question, question number 6। one root of the equation is reciprocal of the other। अब अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल, समझना एक रूट क्या है, जैसे ये क्वाड्रेटिक दी है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 5 प्लस एम एक्स, इसके लिए बहुत एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, उससे डायरेक्ट कर सकते हो। ये इक्वेशन है, अभी उसने बोला एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो भैया समझो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1 बाय अल्फा हुआ, राइट। अब अगर दो रूट्स अल्फा और 1 बाय अल्फा है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा 1 होगा कि नहीं होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर 1 होता है मतलब c बाय ए 1 होता है, और c बाय ए 1 होता है मतलब c और a बराबर होते हैं, c बाय ए 1 होता है मतलब c और a बराबर होते हैं, मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टर्म मतलब पहले टर्म का कोएफिशिएंट और आखिरी टर्म बराबर होने चाहिए, पहले टर्म का कोएफिशिएंट और आखिरी टर्म बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बस वही हमने कर दिया। पहले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है हमारा 1, और आखिरी टर्म क्या है हमारा 8 प्लस m, तो 8 प्लस m इक्वल टू 1, यानी m इक्वल टू -7। So what is the correct answer of this question? It is -7, option A। Straight away फर्स्ट और थर्ड को बराबर कर दिया। ठीक है, let's go to the next question, question number 7। अभी बोल रहा है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक फिर दिए उसने x स्क्वायर प्लस x प्लस r इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, और हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू दे रखी है -6, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू -6। ठीक है, अब भैया याद करो थ्योरी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है तो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, क्या होता था -b/a यानी -1। ठीक है, और अल्फा बीटा अगर लिखूंगा तो c/a, c कितना है यहाँ r, तो r आ गया, अल्फा बीटा r आ गया और अल्फा प्लस बीटा -1 आ गया। ठीक है,
अब एक ही काम बचा है भाई कि ये जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है उसको इन दोनों के टर्म्स में लिखना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या होती है आइडेंटिटी? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी बराबर कितना? -6। अब वैल्यूज प्लग इन कर दो यहाँ से, ठीक है। सो ए प्लस बी की वैल्यू -1, सो -1 का क्यूब, -3 अल्फा बीटा की वैल्यू r, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 बराबर -6, ये लिखेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज -1 का क्यूब? -1 माइनस माइनस क्या हो गया? +3r बराबर कितना? -6। अब 3r तो यहीं रहने देते हैं, -1 को यहाँ ले जाते हैं, तो ये मेरा हो गया -6 + 1 यानी -5, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r दैट आई गेट? -5/3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए व्हिच इज -5/3। All right, let's go to the next question, question number 8. If the roots of the equation are equal, अब roots कैसे दिए भाई? Equal। अब कोई quadratic equation अगर मेरे को दी है और मेरे से बोलता है कि इसके roots equal, तो सीधा सीधा कंडीशन लगानी है अपने को, इक्वल रूट्स की कंडीशन लगानी। अब किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है मतलब बी स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई? 4ac के, ठीक है। यहाँ पे b कितना है जरा देखो, -12, -12 का स्क्वायर है ना, ये तो हो गया बी स्क्वायर बराबर 4ac। a कितना है? 4, c कितना है? k, तो 4 × 4 × k, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी यहां से कितना आ गया? 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 4 × 4 16k, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 144 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर क्या आया मेरा? कितना आ गया? 9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी व्हिच इज 9। 16 9s are 144। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अभी बोलता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपको क्या दिया है भाई? आपको एक इक्वेशन दी है x² + 3x - 4 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, ये वाली, ठीक है। इसके रूट्स के रेसिप्रोकल रूट्स इसके रूट्स है, ये दे रखा है। मतलब अगर इसके रूट्स में अल्फा बीटा लूं, ठीक है, तो फिर एक और जो इक्वेशन दे रखी है kx² - 3x - 1 = 0, उसके रूट्स क्या है? 1/अल्फा और 1/बीटा। ये बोलने का मतलब हुआ कि इसके रूट्स के रेसिप्रोकल्स। अब इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है हमारे पास। जब भी दोनों रूट्स रेसिप्रोकल हो रहे हो, ठीक है, तो आप सीधा क्या करना? पहले और तीसरे टर्म को इंटरचेंज कर देना। मतलब अगर मेरे को वो इक्वेशन लानी है, अगर मेरे को वो इक्वेशन लानी है जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हो, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूं? मैं सिंपली फर्स्ट और थर्ड टर्म को इंटरचेंज करने वाला हूं ओरिजिनल इक्वेशन में, इन दोनों को इंटरचेंज करने वाला हूं, बीच वाले को एज इट इज, मतलब -4 उठ के यहां आ जाएगा, ठीक है, +3x अपनी जगह रहेगा, और ये जो +1 था वो यहाँ चला जाएगा, +1 यहाँ चला जाएगा। मतलब दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे 1/अल्फा 1/बीटा। सिंपल ट्रिक है। ये क्यों आता है? उसका कारण बहुत सिंपल सा है भाई। अगर अल्फा बीटा मेरे रूट्स हैं x के, तो 1/अल्फा 1/बीटा के लिए x की जगह क्या रखूंगा? 1/x, ठीक है। मैं इस इक्वेशन में x की जगह क्या रख देता हूं? 1/x, और जैसे ही मैं x की जगह 1/x रखता हूं और फिर उस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करता हूं तो ये इक्वेशन आ जाती है। तो वो करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ट्रिक याद रखो। जब भी बोला है उसने कि रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो आपको क्या करना है? सिंपली पहले और तीसरे को स्वैप कर देना है, बीच वाले को एज इट इज रखना है, ठीक है। और साइन का ध्यान रखना, वो अपने साइन के साथ स्वैप होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में ऑफकोर्स ये माइनस हटाना चाहता हूं तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये तो बन गया 4x², ये बन गया -3x, ये बन गया -1 = 0। मतलब ये वो इक्वेशन होनी चाहिए जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा होने चाहिए। लेकिन मुझे तो ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी है kx² - 3x - 1 = 0। मुझे तो उसने बोला है ना ये इक्वेशन है जिसके रूट्स है 1/अल्फा 1/बीटा, ये उसने क्वेश्चन में बोला है। तो भाई इसका मतलब ये और ये इक्वेशन सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों के रूट सेम है। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे अगर दोनों को, तो साफ नजर आ रहा है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? इट इज 4, बिकॉज बाकी दोनों सेम है। सो द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए व्हिच इज 4, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। ये मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है अभी जो रिलीज किया आईसीआई ने। सो इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 5। भाई दो बातें बोली हुई है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका रूट्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अल्फा + बीटा/2, ये अरिथमेटिक मीन होता है, जो कि उसने कितना दिया है? 8,
यहां से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी सम ऑफ रूट्स, इसको मैं सम ऑफ रूट्स बोलता हूँ, वो 10 आ गया, सॉरी 16 आ गया, 8 इंटू 2 कितना आ गया 16, ठीक है। दूसरी बात, उसने मेरे को ज्योमेट्रिक मीन दिया। अब मेरे को पता है कि रूट्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट अल्फा बीटा होता है, अंडर रूट अल्फा बीटा होता है, जो कि उसने कितना दे रखा है भाई 5। अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर कर लूं, क्योंकि मेरे को रूट हटाना है, तो मेरे पास अल्फा बीटा बराबर 25 आता है, जो कि मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 25 हो गया और सम ऑफ रूट 16 हो गया। तो व्हाट इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ? व्हाट इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, यही होती है। सो द आंसर शुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0. This should be the answer of my question, which is option B. X square minus 16x plus 25 equal to 0. Option B is the correct answer. So very simple. Arithmetic means से sum आ गया, geometric means से product आ गया, quadratic equation. Clear? So that completes DMT 9, 10 questions on quadratic equations. Very good and very important questions. ऐसे question बार बार exam में आते हैं, ठीक है। We'll meet in the next video where we'll take another 10 questions on cubic and quadratic equations. Till then, keep learning and wait for the next video. Okay, bye.